Hello dear students, welcome to chemistry class, and in today's video we will do some balancing of chemical equations. ठीक है, तो जो NCERT की आपकी बैक एक्सरसाइज में कुछ केमिकल इक्वेशन दे रखी हैं जो बैलेंस नहीं हैं एंड आपको वो बैलेंस करनी है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज इक्वेशंस. ओके, तो लाइक दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और आपकी NCERT का 5th क्वेश्चन है ये. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. मतलब जो यहाँ पे वर्ड्स में दे रखे हैं केमिकल इक्वेशन को, पहले तो उसे आपको फॉर्मूला में चेंज करना है एंड जब एक बार चेंज हो जाएगा फिर उस इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना है. तो फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. तो पहली बात तो ये है कि जितने भी यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं लाइक हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इनका सभी का आपको फॉर्मूला बिल्कुल करेक्टली पता होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. तो हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म अमोनिया NH3. ये अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन. हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड अमोनिया गैस. ठीक है, अभी कैसे बैलेंस करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं. लाइक यहाँ 2N है, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम हैं, तो हम यहाँ पे भी N को 2 कर देंगे, यहाँ पे ट्वाइस 2 लगा देंगे. ठीक है, नाउ N भी 2 एटम हो गए और यहाँ पे भी N के 2 एटम्स हो गए. बट अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, राइट हैंड साइड 2 3 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड में हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 हो जाएंगे. यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 6 हैं हाइड्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, एंड जो राइट हैंड साइड जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितनी है 2 3 6, नाइट्रोजन कितनी है 2N यानी कि N2. बोथ साइड आप चेक कर लीजिए, दोनों इक्वल हैं, मीन्स दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला, देन एयर मीन्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस वाटर का फॉर्मूला एंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला. पहले इसको लिखेंगे, देन उसको हम बैलेंस करेंगे. ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S. H2S burns in air, O2 produces water and sulfur dioxide SO2. इसको हमें बैलेंस करना है. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एटम्स चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है. H2 2 हाइड्रोजन एटम है, H2 2 हाइड्रोजन एटम है, अभी तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है. सल्फ़र 1 एटम, सल्फ़र 1 एटम, यहाँ पे भी बैलेंस है. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 + 2 एटम यानी 3 एटम हैं. यहाँ 2, यहाँ 3 एटम. तो हम पहले ऑक्सीजन ही ट्राई करते हैं कि कैसे हम बैलेंस कर सकेंगे. अभी ऑक्सीजन 3 एटम है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है. अभी हमें इसे इवन करना है सो दैट बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि O2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी इवन है ही. ये नहीं कर सकते कि हम O3 लगा दें, O4 लगा दें, O5 लगा दें, नहीं, O2 तो रहेगा ही. जो भी नंबर चेंज करना है हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम कर देते हैं. 2O एंड 2O मीन्स यहाँ पे हम अगर 2 लगाएं तो हो सकता है बैलेंसिंग कुछ हो सकती है. ठीक है, स्टार्टिंग में हम अभी 2 लगा के देख लेते हैं, हो सकता है आगे हमें चेंज करना पड़े. अभी हमने ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस करने की ट्राई किया है, बट अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमने जब यहाँ ट्वाइस किया है तो ये भी चेंज हो गया है. पहले H2 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए.
इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम 2 कर दें, लगा दें, तो हाइड्रोजन अब हमें बैलेंसिंग हाइड्रोजन की दिख रही है, कंप्लीट हो गई है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। बट इतना करते ही हमने देखा कि एस भी यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ 2s हो गए हैं, यहाँ पे अभी भी सिंगल ही s है, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। नाउ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फ़र भी बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन अब ज़्यादा हो गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एटम थे, बट यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, 6 एटम टोटल यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे अभी भी 2 2 ज़ा 4 ही हैं। तो अगर हम यहाँ 2 की जगह पे 3 लगा दें, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए। अभी हमें बैलेंसिंग कंप्लीट दिख रही है। नाउ चेक इट, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, और इधर भी 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 अगेन 6। सल्फर 2s और 2s, सल्फर के भी 2 एटम हैं, यहाँ पे भी सल्फर के 2 एटम हैं। मीन्स सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं। इट मीन्स आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। ठीक है, इट मीन्स हमें सभी के फॉर्मूले पता होने चाहिए, लाइक बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो पहले हम फॉर्मूले सही लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग। ओके, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate Al2SO4 thrice। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट एंड क्या फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये है हमारी अनबैलेंस इक्वेशन। इसे हमें बैलेंस करना है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बेरियम 1 एटम, नो नीड टू बैलेंस। Cl यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे Cl थ्राइस है। अभी किस नंबर से इसे हम बैलेंस करें कि Cl बैलेंस हो जाए, उससे पहले हम एल्यूमिनियम और सल्फेट भी चेक कर लेते हैं। Al2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Al सिंगल एटम है, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे 3 है, और सल्फेट यहाँ पे सिंगल है। तो सबसे पहले हम Al ही ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे Al2 एटम है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो अब Al बैलेंस हो गया, दोनों साइड में Al2 एंड 2Al बराबर हो गए। SO4 थ्राइस, यहाँ पे सिंगल है, अब हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो हमारा SO4 भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमने देखा कि जब हमने यहाँ 2 लगाया है आगे, तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे अभी भी 2 ही है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो गया, एंड साथ साथ यहाँ पे बेरियम भी बैलेंस हो गया, 3Ba एंड 3Ba। नाउ ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड, दोनों साइड में सारे एटम्स बैलेंस हो गए। चेक कर लेते हैं, 3Ba बेरियम हमारे यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे भी बेरियम 3 है, ठीक है। देन क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, क्लोरीन यहाँ पे भी 6 हैं। Al यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, तो Al2 सल्फेट के 3, ये 3 एटम्स हैं, पॉलीएटॉमिक है, आयन है ये 3, और यहाँ पे भी 3SO4, तो यहाँ पे भी सल्फेट 3 हो गए, ठीक है। नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल, सो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ये, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स अभी हमें किसके फॉर्मूले देखने हैं, पोटेशियम मेटल, ठीक है, सिर्फ के
वाटर H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। तो पहले हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। ओके, सो पोटेशियम मेटल मीन्स K रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, produces potassium hydroxide KOH एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो हमने फॉर्मूले लिख दिए और इसके बाद हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम्स चेक कर लेते हैं। K हमारा यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। ठीक है, H2 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे 2 और 1 3 H हैं, तो आई थिंक H ही हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा। O यहाँ सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो हम पहले H ही बैलेंस कर लेते हैं। 2H और यहाँ 3H, अगेन ये ऑड नंबर आ गया, तो इसको पहले हम इवन कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी 2H टोटल 4H हो गए, यहाँ पे अभी भी 2 ही हैं, तो यहाँ हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। नाउ 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 4H एटम हो गए हैं, H बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन भी आपने देख लिया कि ऑक्सीजन भी साथ साथ बैलेंस हो गया, 2O एंड 2O। ठीक है, H भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अभी K रहता है, K यहाँ ट्वाइस हो गया था 2 लगाने से, तो अब हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लेते हैं LHS और RHS। K यहाँ पे हमारे 2 हैं, K यहाँ पे भी हमारे 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 4 हैं, 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हैं, 2H एंड 2H 4 हो गया। ऑक्सीजन 2O, ऑक्सीजन 2O। नाउ बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड। दोनों इक्वेशन, दोनों ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के बराबर हो गए हैं, मीन्स हमारी इक्वेशन ये वाली भी बैलेंस हो गई। ओके, नाउ अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पे फॉर्मूले सभी के ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो ABCD ये 4 टाइप्स, जो 4 पार्ट्स हैं वो हम 1 बाय 1 कर लेंगे। ओके, नाउ ABCD, तो सबसे पहले हम करेंगे A पार्ट। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, NO3 यहाँ पे सिंगल है, NO3 यहाँ पे ट्वाइस है, Ca 1 एटम, Ca 1 एटम। तो हम NO3 देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ट्वाइस NO3 हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। नाउ NO3 हमारा दोनों साइड में 2 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और कैल्शियम। कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंड साथ में ऑक्सीजन भी चेक करनी पड़ेगी। तो अब आपको एक चीज़ शायद याद होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बताया होगा कि जितने H होते हैं उतने ही OH होते हैं और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर हमने यहाँ पे 2H लिए हैं एंड 2 ही हमने OH लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करें ध्यान से, यहाँ पे OH 2 है, 2 टाइम्स है, और H भी यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो अगर हम वाटर के पहले 2 लगा देंगे तो हमारे H और O दोनों साथ में ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल कैसे बने, 2 OH मॉलिक्यूल से और 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, और आप चेक भी कर लेंगे, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, H2 और यहाँ पे H यहाँ के 2 हैं और यहाँ के भी 2 हो गए H2, और यहाँ पे देख लेते हैं H के 4 हो गए एटम। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे भी इस वाले OH से देख लेते हैं 2 ऑक्सीजन एटम हैं। नाइट्रेट के यहाँ पे 2 एटम हो गए और यहाँ पे भी 2 हैं। कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, यानी कि सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो गया। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो SO4 यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, बट Na यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे सिंगल है। हम Na से पहले 2 लगा देंगे। अभी Na हमारा 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है, Na बैलेंस हो गया। साथ में हमने देखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और
हाइड्रोक्सिल OH आयन की क्या कंडीशन है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 OH हैं और 2 ही यहाँ पे H हैं, यानी अगेन 2 H और 2 OH मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे वाटर के आगे भी 2 लगा देंगे, तो OH और H साथ में ही बैलेंस हो गए। एंड नाउ आप चेक करेंगे यहाँ पे सभी कुछ बैलेंस हो गया है, ठीक है। 2 Na, ठीक है। O कितने हैं यहाँ पे, 2 O, और यहाँ पे भी 2 O। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे भी देख लो 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे, टोटल हो गया 4H, ठीक। और सल्फेट का 1 है, सल्फेट यहाँ पे भी 1 है, तो दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। Na का सिंगल एटम, Na का सिंगल एटम, Cl सिंगल, Cl सिंगल, Ag भी 1 एटम, Ag भी 1 एटम, NO3 भी 1, NO3 भी 1। तो दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, नो नीड टू बैलेंस अगेन, सब कुछ बैलेंस्ड है यहाँ पे। दिस इज लास्ट, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। Ba 1 एटम, Ba 1 एटम, Cl यहाँ पे ट्वाइस है, Cl यहाँ पे 1 है। अब ट्वाइस को हम हटा तो सकते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ हम 2 लगा देंगे, Cl बैलेंस हो गया। अभी हम सल्फेट देखते हैं, वो भी बैलेंस है। H यहाँ 2H, यहाँ पे भी 2H। नाउ ऑलरेडी दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे जस्ट हमें ट्वाइस लगा दिया हमने और इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हैं NCERT के, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 2 पार्ट करेंगे। तो आई होप ये आपको बैलेंसिंग क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।